नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर के किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपके पीआरटी में पार्ट 1 की तैयारी आप कर रहे हैं। ये एपीएस का पेपर है, लेकिन आपका केवीएस, टीट्रिपल-एसपी, एनवीएस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर का, विच अमंग द फॉलोइंग की इज़ यूज्ड फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग। ठीक है, ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी की यूज़ करी जाती है? F3, F5, F7 और F9। ठीक है, अपने आंसर आप लोग मिलाते रहिएगा कि आपकी तैयारी कैसे हो रही है। ठीक है, जिन्होंने पहले से तैयारी की है तो आप मुझे अपने मार्क्स बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने किए इसमें से टोटल और कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं कि किस लेवल की अभी तैयारी है और कितनी मेहनत और करनी है। तो आप बताइए कि इसमें ग्रामर और स्पेलिंग चेक करने के लिए आप डायरेक्ट कौन सी की दबा के पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी ने आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो F7 जो की है, ठीक है, राइट आंसर है थर्ड। F7 की जो होती है आपकी F7, वो यूज़ करी जाती है जनरली आपके स्पेलिंग और ग्रामर चेक को। ठीक है, ग्रामर को चेक करने के लिए। सो F7 इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज़ नॉट अवेलेबल इन MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड में इनमें से क्या फीचर अवेलेबल नहीं है, यानी आप क्या नहीं कर पाएंगे MS वर्ड में इसमें से? मेल मर्ज या टेबल्स या PHP कोडिंग या WYSIWYG एडिटिंग। ठीक है, या स्विंग एडिटिंग भी आप कह सकते हैं। तो इसमें से आप क्या नहीं कर सकते हैं? सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा PHP कोडिंग। ठीक है, PHP कोडिंग मेनली वेब सर्वर में की जाती है। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस कंपनीज लॉन्च इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इनमें से किसका है या किसने लॉन्च किया है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। गूगल ने किया है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, नेटस्केप नहीं है, एप्पल ने। तो आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि BSNL, रिलायंस, शाव केबल, AOL, टाटा इंडिकॉम, ऑल कैन बी केप्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, इनमें से आप किस ग्रुप में रख सकते हैं इनको? ISDN में, IRC में या ISP में या IC आइकॉन्स में? ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सो ये सारे के सारे आपके ISP हैं। ठीक है, ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। थर्ड इसका भी आंसर सही है। ठीक है, आप लोग अपने आंसर मैच करते रहिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं। द एड्रेस गिवन टू ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट नोन एज। ठीक है, जो एड्रेस दिया जाता है इंटरनेट पे कंप्यूटर का, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर नंबर, डिवाइस एड्रेस, IP एड्रेस और नेट एड्रेस। तो सिंपल है इसमें IP एड्रेस। ठीक है, IP एड्रेस इज द राइट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C। W3C की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंपनी या वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर और आपका वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। सो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी तो इस आंसर को आसानी से बता देंगे कि इसको कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, कंसोर्टियम में इसमें क्या होगा कि एक साथ सारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स वगैरह हैं आपके किसी कंपनी के, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो W3C का ये फुल फॉर्म है आपका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर ट्रांजिशंस इन MS पावर पॉइंट। ट्रांजिशन क्या है? ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑन द स्लाइड्स और द नेम गिवन टू द स्लाइड्स और स्पेशल इफेक्ट एडेड टू दिस द स्लाइड्स और नन ऑफ दीज। ठीक है, सो ट्रांजिशन क्या होंगे MS पावर पॉइंट में? सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। जो स्पेशल इफेक्ट दिए जाते हैं यानी कि जो एनिमेशन दिए जाते हैं स्लाइड्स में, उनको आप जो है कह सकते हैं कि ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन करके उसमें एनिमेशन जब आता है ना, तो उसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज फाइल्स कैन बी इंसर्टेड इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है, कई क्वेश्चन उसमें से पूछे गए हैं, तो आपको इसमें ध्यान से देखना है। ठीक है, हाँ, कि प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बने इसमें। देखिएगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर APS KVS वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपका टेस्ट भी होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज टीचर PRT के टीचर बन के जाते हैं तो वहाँ पर तो कंपलसरी ही है। ठीक है, कि नॉलेज होना चाहिए आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का, भले इसे आप बाद में कन्वे करें, अभी आप थ्योरी पढ़ लें, लेकिन थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए। तो तभी आप जिसको चलाना आएगा वो इजीली इन चीज़ों को कर लेगा कि कौन सी फाइल इनमें से इंसर्ट हो सकती है। ठीक है, .gif, .jpeg, .mp4 या सारी की सारी आप ऐड कर सकते हैं MS पावर पॉइंट में।
सो ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सभी के लिए लगता है मेरे को सिंपल है, क्योंकि आप इसमें अगर किसी ने प्रेजेंटेशन वगैरह कभी ना कभी बनाया होगा, ठीक है, अगर आपने यूज़ किया है, ठीक है, तो इसमें आप GIF हो, JPEG इमेज हो, या GIF बनाए हो, या MP4 हो, कोई वीडियो हो, ठीक है, इवन साउंड भी अगर इसमें होता है तो वो सारे के सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। सो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आप देखें क्वेश्चंस को, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। व्हाट इज़ मोशन पैथ इन MS पावर पॉइंट? मोशन का पैथ क्या है आपका, ठीक है। MS पावर पॉइंट में अगर मोशन की बात करें तो उसका रास्ता क्या है, पैथ क्या है, ठीक है, ये पूछा गया है। ये एनिमेशन देता है, एंट्रेंस इफेक्ट देता है, या टूल टू नरेट द स्टोरी, ऑर्डरिंग ऑफ वेरियस स्लाइड्स, और नन ऑफ दीज, ठीक है, अगर हम बात करें मोशन पैथ। सो एक और क्वेश्चन आपका MS पावर पॉइंट से बना है, तो ये भी रिलेटेड है आपका जो एनिमेशन बनता है ना, उसमें ही होता है। एनिमेशन इंट्रेंस इफेक्ट होता है, ठीक है, एनिमेशन का इफेक्ट होता है। जैसे अदर एनिमेशन इफेक्ट होते हैं वैसे ही ये भी होते हैं। 6 टाइप के मेनली होते हैं। हो सकता है कि इस बार आपसे पूछ दे कि टाइप क्या होता है, तो 6 टाइप का आपका जो है मोशन पैथ होता है, ठीक है। लाइंस, आर्क वगैरह इसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ दीज कीज यूज टू व्यू द स्लाइड स्लो इन MS पावर पॉइंट? तो स्लाइड, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको जो स्लाइड शो देखना है तो डायरेक्टली कौन सी की आपको दबानी होगी? सो बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। रिफ्रेश की अगर आप शिफ्ट के साथ दबाते हैं, यानी कि F5 की अगर आप दबाते हैं तो स्लाइड शो आपका स्लो हो जाता है। किसी किसी में डायरेक्ट भी हो सकता है, तो F5 इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्लाइड शो से रिलेटेड है। इसमें आपको स्लाइड शो को एंड करना है, कौन सी की यूज़ करेंगे? एंड की, F12 और शिफ्ट और एस्केप। सो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ESC की यानी एस्केप बटन दबाए करके आता ही उसमें ऑप्शन, अगर आपने इसको यूज़ किया हो लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह को, तो ESC एस्केप की आप सडनली दबाएंगे तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो रुक जाएगा। सो दिस इज़ अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इन Gmail? जी हाँ, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, और जितने भी मेल्स वगैरह भेजते हैं उनको पता होगा कि दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि बहुत कम साइज़ इसमें है। अगर आप ईमेल अटैचमेंट की, आपको फिर जिप फाइल वगैरह भेजनी पड़ती हैं, तो ईमेल अटैचमेंट की लिमिट कितनी है Gmail में, ठीक है। 10 MB की है, 15 MB की है, 25 MB की है, कि 40 MB की है? सो यहाँ पे राइट आंसर है 25 MB। जी हाँ, 25 MB तक की फाइल्स आप मैक्सिमम आप भेज सकते हैं Gmail के थ्रू। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज फोल्डर्स इन Gmail कंटेन्स द ईमेल विच आर कंपोज्ड बट नॉट सेंट? जी हाँ, ये भी देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें बनते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो इजीली अच्छा स्कोर करेंगे। पार्ट है आपका जल्द आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। सो आपका Gmail है, उसमें ईमेल्स जो हैं आपने ईमेल में आपने कोई कंपोज किया, उसके बाद उसे सेंड नहीं किया, सीधे कट बटन कर दिया, तो वो आपका चले जाता है। आपने देखा भी होगा सेव्ड इन ड्राफ्ट्स, तो ड्राफ्ट इज़ द राइट आंसर। सेंट में तो जब चला जाएगा, इनबॉक्स में कोई आपको मैसेज आएगा, ठीक है, तो अब आएगा। चैट का इसमें ऑप्शन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू वी कॉल द अनसॉलिक्टेड और अनडिज़ायर्ड ईमेल्स? ठीक है, ऐसे ईमेल जो आप नहीं चाहते हैं, ठीक है। मेनली मैक्सिमम आपने देखा होगा कि मेल्स आते रहते हैं, आप उनको ओपन नहीं करते या इग्नोर करते हैं, या गूगल ये समझता है कि आपके जो यूज़ आप करते हैं, जिस तरह से मेल सेंड करते हैं एक, पता है कि आपको आजकल AI काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काम करती है मेल्स वगैरह में भी। तो अगर आप इनको यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपके मेल्स डायरेक्टली, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह के होते हैं, तो सीधे स्पैम में चले जाते हैं। जी हाँ, तो कभी कभी देखा होगा कि आपने कंपनी वगैरह कहीं पर भी आप करते हैं लॉगिन वगैरह, तो वो कहता है कि स्पैम में चेक करो। अगर उन्हें कुछ मेल हुआ तो कभी कभी तो ऑटोमेटिकली गूगल उन्हें आपका स्पैम में डाल देता है। तो राइट आंसर इज़ अनडिजायर्ड, आपके जितने भी ईमेल्स हैं वो स्पैम में चले जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू एंड्रॉयड 7.0 वर्जन? तो 7 वर्जन को क्या नाम दिया गया? ठीक है, आगे 8, 9, 10 आ चुके हैं अब, तो उसके भी नेम देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये 2019 का ही पेपर है, बहुत ज़्यादा पुराना पेपर नहीं। उसके बाद तो 20 में हुआ तो था, ठीक है, लेकिन कोरोना वगैरह की वजह से ज़्यादा उतना इस तरह के पेपर नहीं बने हैं। तो 2019 तक के पेपर आप अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। उन्हीं से अभी जो नए पेपर्स बनेंगे, ठीक है। ये 2019 का मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। सो नेम क्या दिया गया इसको? सो काफ़ी यूजर्स के पास स्मार्टफोन होगा एंड्रॉयड 7 वर्जन का, तो उसमें आता भी है, जब आप ओपन करेंगे या देखेंगे उसमें, तो नौगट, ठीक है, इसका जो नाम है NAUGAT, ठीक है, ये इसका नेम है।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज इन एप्पल आईफोन 6। एप्पल आईफोन 6 की यहाँ पर बात की कि उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, सिम्बियन है, एंड्रॉयड है या iOS है। सो मैक्सिमम फ़ोन्स में जैसा होता है इसमें भी iOS जो है सिस्टम लगा हुआ है। सो उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि प्रोटेक्टिंग द डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, 59 नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए कि अगर आप अपने डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है, बचाना चाहते हैं, ठीक है, कि कोई अदर उसको यूज़ ना करे, उसके कोई मिसयूज़ ना कर पाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। डेटा इंक्रिप्शन होता है, डेटा वैलिडिटी होता है, डेटा सिक्योरिटी होता है या नॉन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने अभी तक देख कर इसका आंसर कर भी लिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।